नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अर्थात टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 21 जनवरी 2025 से अबाध्य रूप से 30 जनवरी 2025 तक चलेंगे, जिसमें लगभग 66,000 चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। हालांकि जिस तौर तरीके से काउंसलिंग होना है उसमें यह संभव ही नहीं है कि महज 10 दिनों में 66,000 चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका चयन हुआ है तो हर हाल में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, भले ही तिथि का विस्तार हो या फिर दूसरे दौर का काउंसलिंग अभियान चला करके आपका काउंसलिंग कराया जाए। अब इस हेतु तमाम जिला के जिला शब्द अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। विज्ञप्ति जारी कर तमाम प्रकार के जो प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाएंगी उस बाबत अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है। साथ ही जो कर्मी हैं उनको भी सूचनाएं प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आप सभी अभ्यर्थी जो चयनित हैं उन्हें समझ लेना आवश्यक है, चूंकि इस बार का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह टीआरई 1-2 से एकदम से अलग है। यदि आप दिमाग में बैठा रखे होंगे कि जितना आसानी से टीआरई 1-2 का आपाधपी अपराधपरी में काउंसलिंग हो गया और अयोग्य और फर्जी भी पारघाट लग गए और आप भी इसमें पारघाट लग जाएंगे, आसानी से आपका काउंसलिंग हो जाएगा, तो आप इस भूल में न रहें। आपको हर एक बिंदु को बिंदुवार समझ लेना आवश्यक है, अनिवार्य है, तभी जाकर के टीआरई 3.0 का काउंसलिंग आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे और आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि पूरी काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या रहेगा। जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ उसी प्रकार से टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थियों का भी काउंसलिंग होगा, लेकिन उससे भी अत्यधिक सख्ती के साथ काउंसलिंग होगा, क्योंकि यह फ्रेश रिक्रूटमेंट है। यहां पे नए लोगों को भर्ती लेना है और टीआरई 1-2 काफी बदनाम हो चुका है, फर्जी और अयोग्य शिक्षकों का भरमार हो चुका है। इसलिए इस बार उस गलती को न दोहराने का शिक्षा विभाग भरसक प्रयास करेगी और चाहेगी कि योग्य और सही अभ्यर्थियों का ही चयन हो। तो ये जो प्रक्रिया है वह काफी लंबी प्रक्रिया है, काफी लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और कई अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आपको काउंसलिंग हेतु अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यह जो काउंसलिंग होगा उस हेतु प्रत्येक जिला में पदाधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। अलग अलग जो काउंटर है, दो दो तीन तीन काउंटर जो है वो बांट करके अलग अलग पर्यवेक्षक उस पर नियुक्त किए गए हैं। वहां पे सहायक होंगे, वहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। अब सर्वप्रथम तो आप चयनित अभ्यर्थी को इसका सूचना प्रदान किया जाएगा कि किस तिथि को और किस स्लॉट में आपका जो है वो काउंसलिंग होने वाला है। आप जब जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो वहां पे सर्वप्रथम दो अलग अलग काउंटर से आपको जाना पड़ेगा। पहला, जब आप जाएंगे काउंटर पे तो वहां आपका बायोमेट्रिक होगा, अर्थात आपका उपस्थिति दर्ज होगा, और दूसरा जो है आपका आधार सत्यापन होगा। जब इन दो चरणों से आप गुजर जाएंगे तभी आपको जो है काउंटर पर जाकर के और आपको काउंसलिंग कराना होगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि जिस तिथि को जिस स्लॉट में आपको काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाए उसी तिथि को उसी स्लॉट में आपको जाकर के काउंसलिंग कराना है। न तो दूसरे दिन आप उपस्थित हो सकते हैं, न दूसरे स्लॉट में आप उपस्थित हो सकते हैं। और बाय द वे, बैड लक, यदि आप चूक गए उस दिन उस स्लॉट में काउंसलिंग कराने से तो घबराना नहीं है, दोबारा से आपको आमंत्रित किया जाएगा काउंसलिंग हेतु। लेकिन कोशिश हर हाल में करना है कि जिस तिथि को जिस स्लॉट में आपको आमंत्रित किया जाए उस तिथि उस स्लॉट में आप जाकर के अवश्य ही काउंसलिंग करा लें। अब जो काउंसलिंग होगा आपको तिथि और स्लॉट तो मिल जाएगा, वह शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो है वो आ जाएगा, आप वहां से अपना तिथि और स्लॉट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जब जाएंगे तो किस काउंटर पर आप काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि कोई भी काउंटर पर आप काउंसलिंग करा ले यह संभव नहीं है। इसीलिए तो मैं बोला कि टीआरई 1 और 2 से अलग हट करके यह काउंसलिंग की प्रक्रिया है। तो आपको तय काउंटर पर भी जाना है, उसकी जानकारी वहां पे जाने के बाद आपको प्राप्त होंगे। वहां सूचना पट पर सूची जो है वह अलग अलग काउंटरों के लिए जारी रहेगा और उसके अनुरूप आपको काउंटर पर जाकर के अपना काउंसलिंग करा लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूरे दिन को 5 अलग अलग स्लॉट में बांटे गए हैं। 9 बजे से 5 बजे शाम तक जो है काउंसलिंग चलेंगे। 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, फिर 1:30 से 2 बजे तक बीच में लंच ब्रेक, 2 से 3:30, 3:30 से 5, ये 5 अलग अलग स्लॉट हैं। और बेहद ही शालीनता से, बेहद ही गंभीरता से, बेहद ही ध्यान पूर्वक आपके कागजातों को देखा जाएगा, बिंदुवार आपके कागजातों को जांच किया जाएगा और तभी आपका काउंसलिंग संपन्न कराया जाएगा। अपराधपरी में आपाधापी में कुछ नहीं होगा।
भले ही 10 दिन के बदले 110 दिन तक काउंसलिंग क्यों ना चलता रहे, लेकिन आप यदि सोच रहे हैं कि टीआरई 1-2 के भांति ही आपका काउंसलिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का आपने देखा ना, कितने दिनों तक काउंसलिंग चलता रहा। टीआरई 3.0 का भी वैसा ही काउंसलिंग होते रहेगा, चाहे जितना समय लगे। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना होगा। अब जो है 4 स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है कर्मियों को। पहला कि आपका वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ सही पाया गया। दूसरा, वेरिफिकेशन हुआ, प्रथम दृष्टया में संदेहास्पद की स्थिति में पाया गया। तीसरा, वेरिफिकेशन किया गया, प्रथम दृष्टया में फर्जी पाया गया। और चौथा, वेरिफिकेशन किया गया लेकिन कोई मूल प्रमाण पत्र वहां पे नहीं जमा करा पाया, नहीं वहां पे जांच करा पाया। ये 4 प्रकार की स्थिति होगी। तो प्रथम 3 जो स्थिति है उसमें अलग-अलग फोल्डर बना करके और डेली शाम को तिथिवार, स्लॉटवार जो है वो कर्मियों को अपना अधोहस्ताक्षर यानी अपने सीनियर को दे देना है। उसके बाद जो चौथा स्थिति है कि मूल प्रमाण पत्र नहीं वहां पे दे पाए उस तिथि को, तो उसके लिए अलग से तिथि निर्धारित होगा आपके लिए और बुलाया जाएगा। फिर जो है आप जो मूल प्रमाण पत्र दिन नहीं दिखा पाए थे, नहीं ले गए थे, जांच नहीं करा पाए थे, वो लेकर जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और फिर आप काउंसलिंग करा लेंगे। लेकिन जिनका संदेहास्पद की स्थिति में होगा, जिनका फर्जी पाया जाएगा, उनके लिए थोड़ा समस्या है। हालांकि संदेहास्पद वालों को दोबारा अवसर मिलेगा, लेकिन फर्जी वालों को अवसर मिलेगा अथवा नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उनको फिर अवसर मिलेगा कि नहीं, यह कह पाना मुश्किल है। वे क्षमता परीक्षा फेज 1 वाले को जिनको बायोमेट्रिक मैच नहीं कर पाया था, उनको दोबारा से अवसर अब तक नहीं प्रदान किए गए हैं। इसलिए टीआरई 3.0 में ऐसा हो सकता है। आपको हर हाल में आधार कार्ड लेकर के जाना है और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है, वो मोबाइल नंबर अवश्य ही लेकर के जाना है, क्योंकि उसी पर ओटीपी आपको प्राप्त होंगे। ओटीपी आएंगे तभी जाकर के आपका वहां पे फोल्डर खुलेगा और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो जांच हो पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सारे मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं, वाटरमार्क वाला लेकर के जाना है और एक प्रति जो है अलग से आपको लेकर के जाना है। वाटरमार्क और अलग से जो आप प्रति लेकर के जाएंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। 2 अलग-अलग फाइल आपको लेकर के जाने हैं, जो आपको जमा कराने हैं। उस फाइल पर आपको सुस्पष्ट रूप में ऊपर जो है आपका नाम, पिता का नाम, आपका कैटेगरी, किस ग्रेड में आपका चयन हुआ है, किस विषय में चयन हुआ है, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोल नंबर क्या है, ये सारा आपको अंकित करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे आपको अंकित कर देने हैं उस पर सुस्पष्ट अक्षरों में, ताकि आराम से जो है काउंसलर को दिख सके। तो इस प्रकार पूरी प्रक्रिया से आपको गुजरना है। तो इतना आसान नहीं है काउंसलिंग कराना इस बार। तो आपके पास अभी समय है, आप खुद को तैयार कर ले और प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को सजा ले सुचारित रूप से क्रमवार, ताकि वहां पर जाकर के कोई परेशानी न उठाना पड़े, आप आराम से काउंसलिंग करा सके। और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स आप व्यवस्थित कर ले। साथ ही मैंने पूर्व में भी शिक्षा विभाग से मांग किया है आपकी ओर से कि वे एक बार कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए पोर्टल खोले, ताकि जिनका गलत सलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है वो डॉक्यूमेंट्स अपना रिकरेक्ट कर ले और जिनका डाटा गलत सलत जो है फिलअप हो गया है वो अपना डाटा एडिटिंग कर ले। इसके लिए बीपीएससी आयोग के सचिव का कहना है कि शिक्षा विभाग यदि उनको निर्देशित करेगी तभी जाकर के वो इस हेतु पोर्टल खोलेंगे अथवा नहीं खोल पाएंगे। तो इस अवस्था में भी बहुतों का काउंसलिंग नहीं हो पाएगा यदि डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स रीअपलोडिंग का अवसर नहीं दिया गया। तो इसलिए मैं शिक्षा विभाग से मांग करूंगा कि वे बीपीएससी आयोग को निर्देशित करे और काउंसलिंग से पूर्व एक बार 2 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए पोर्टल खोला जाए, ताकि जिनका डॉक्यूमेंट्स गलत सलत अपलोड हो गया है और रिकलेक्ट करके अपलोड कर ले और जिनका डाटा गलत सलत हो गया है वो डाटा एडिटिंग कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।